महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा कैसे होती है। सबसे ज्यादा विश्व में लोग श्री जगन्नाथ जी को जानते ही रथ यात्रा से। ऐसे भक्त वत्सल हैं श्री जगन्नाथ जी। इंद्रद्युम्न राजा, जिस पर कृपा करने के लिए श्री जगन्नाथ जी ने यह रूप धारण किया, वे इंद्रद्युम्न राजा नित्य श्री जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं और ऐसे एकमात्र राजा हुए जिन्होंने जगन्नाथ प्रभु का मंदिर निर्माण कराते ही अपनी राज पदवी का त्याग कर दिया। राजा रहकर के हम जगन्नाथ जी की सेवा नहीं कर सकते, दास बन गए श्री जगन्नाथ जी के लिए। हमारे ब्रज के उपासक भी कहते हैं, कनक कूट को टिक लग तजिए भजिए कुंवर कन्हैया। जब तक चित्त में त्याग नहीं आएगा तब तक ठाकुर जी के साधक नहीं बन सकते आप। कोई व्यक्ति चाहे कि मैं सब स्थितियों में रहता हुआ भक्त भी बन जाऊं तो नहीं बन सकता, उसको त्याग तो करना पड़ेगा। अपने सुख का, अपने समृद्धियों का, अपने भाव का, अपने प्रेम का, अपने ऐशो आराम का कहीं ना कहीं तो त्याग वैष्णव को करना पड़ता है। वैष्णव भक्तों को देखो, वो त्यागी से ही दिखते हैं। रात में भले 1 बज जाए, सुबह 4 बजे उठ जाएंगे, क्यों? त्याग है। कितने वो अच्छे वस्त्र दे दो लेकिन फिर भी सामान्य वस्त्र पहनेंगे, क्यों? त्याग है। कितना भी अच्छा श्रृंगार कर ले, श्रृंगार करके फिर तिलक जरूर लगा लेंगे, क्यों? त्याग है। त्याग भक्त को करना ही पड़ता है। तो इंद्रद्युम्न राजा ने अपनी राज पदवी का त्याग कर दिया। और इंद्रद्युम्न अकेले भक्त नहीं, उनकी पत्नी गुंडीचा, जिनका नाम, वो भी परम भक्ता थी श्री जगन्नाथ जी की। तो इंद्रद्युम्न राजा नित्य अपनी पत्नी के साथ जाते और पूरे जगन्नाथ मंदिर में झाड़ू सोहनी करते अपने आप ही। बहुत ध्यान से सुनना। ठाकुर जी को इंद्रद्युम्न राजा का त्याग, समर्पण और ये प्रेम इतना भा गया, इतना भा गया, महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, इंद्रद्युम्न हमारा एक ही हृदय है, तुम कितनी बार उसको अपना मुरीद बनाओगे, कितनी बार उसको प्रसन्न करोगे। व्यक्ति का स्वभाव होता है कि वो एक बार सामने वाले को प्रसन्न कर देता है, सामने वाला प्रसन्न हो जाए तो बस फिर शांत सा रहता है। लेकिन तुम बार बार ऐसी लीला करते हो कि हमको प्रसन्न होना ही पड़ता है। तुमने राज पदवी का त्याग कर दिया, अब तुम अपनी पत्नी सहित पूरे मंदिर की सेवा करते हो, कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं समझते। पत्नी पुष्पमाला का श्रृंगार बनाती है, नित्य हमको धारण कराती है। हम तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं, कुछ वरदान मांग लो। इंद्रद्युम्न राजा कहते हैं, बोले भगवान, जहां साक्षात आप आ गए मेरे पास में और ये सेवा का सौभाग्य मुझे दे रहे हैं, इसके बाद आपसे, आपके द्वारा ये कहना कि कुछ मांग लो, मेरे चित्त में संशय प्रकट कर रहा है कि कहीं आप मुझसे पीछा तो नहीं छुड़ाना चाह रहे। जब आप मिल ही गए हो मुझे तो नाथ, और मैं क्या मांगू आपसे। जगन्नाथ प्रभु बोले, नहीं इंद्रद्युम्न, हम बहुत प्रसन्न हैं तुमसे, कुछ मांगो। तब इंद्रद्युम्न ने ऐसा वरदान मांगा कि श्री जगन्नाथ जी के नेत्र सजल हो गए।